श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। और ये वाला जो वीडियो है ना, 2 दिन पहले बनाने का केवल और केवल उद्देश्य यही है। काफ़ी सारे भाई बहनों के कमेंट आए कि भैया ये जो उपाय होता है आप 1 या 2 दिन पहले ज़रूर बताया कीजिए, ताकि उसके पीछे की जो भी तैयारी है ना वो हम सब लोग कर सकें। ठीक है ना। इस बार जो सोमवार का दिन पड़ रहा है ना, बहुत ही ज्यादा विशेष दिन है। इस दिन सोमवार का पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र का दिन, और इस दिन है चतुर्थी तिथि। बहुत समय के बाद में ऐसा योग बना है जिस दिन सोमवार के दिन का पुष्य नक्षत्र का योग बना है। अगर आपके जीवन के दुख तकलीफ कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, किसी समस्या से आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, एक छोटा सा उपाय काले तिल की कटोरी और एक सफेद फूल से आपको करना होगा। आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको सोमवार के पुष्य नक्षत्र के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में कभी कोई ऐसी समस्या आ जाए ना, तो इस वाले उपाय को लिख करके नोट करके रख लेना कि कभी अगर आप जीवन में किसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई विषम परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति जिसमें आप फंसते चले जा रहे हो, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपका हृदय आपका मन कह रहा है कि आपको कोई भय लग रहा है या डर लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला है ना, कुछ बुरा होने वाला है, तो इस वाले उपाय को आपको न दिन देखना है न समय देखना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपके 3 घंटे के अंदर अंदर वो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनना। इस तरीके का फूल तो आपने देखा होगा, कौन सा फूल है ये, मंदार का, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके का आपको ये आंख का मंदार का फूल नहीं चाहिए। आपको कौन सा वाला चाहिए, जो ये होता है ना आपका नीला गुलाबी पुष्प, इस तरीके का। मात्र 1 पुष्प आपको ले लेना है मंदार का, ये वाला, ठीक है। 1 पुष्प ये लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 दीपक। जो भी दीपक आप तैयार करोगे, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती, ठीक है। और इसके अंदर भरना होगा आपको गाय का घी, ठीक है। इसके अंदर भरना होगा गाय का घी इस तरीके से, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इन सभी को लेकर के ना कोई दिन देखना ना कोई समय देखना है, लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। पूज्य गुरुजी ने कहा लिख करके रख लेना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना। लेकिन पहले जैसे ही आप पहुंचोगे, आपको क्या करना है, जो आप 1 दीपक लेकर के आए हो, शिवालय की चौखट पर पहले आपको लगा देना है। जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपके दाहिने हाथ की तरफ में, ठीक है, लगा करके यहां पर शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करोगे। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अघोरेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे, अघोरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब आप ये पूरा जल समर्पित कर दें, जल समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो एक नीला गुलाबी आंख का पुष्प लिया है ना, उस नीले गुलाबी आंख के पुष्प को आपको लेना है। और शिवलिंग पर जो एक विशेष स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, इस स्थान पर आपको उस पुष्प को टच करवा करके, आपको जिस स्थिति में निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना, उसकी कामना करके यहां पर स्पर्श करा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। बस अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो 2 चीजें होती है ना इस मृत्युलोक में, पहला मंदार का पुष्प और दूसरा शमी का पत्ता, इन दोनों को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है कि अगर कोई भूलवश भी कोई व्यक्ति इन दोनों चीजों को भगवान शिव की शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान से टच करके शिवलिंग पर समर्पित कर देगा ना, मेरा बाबा उसे कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देगा।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला जो उपाय है ना, सोमवार का जो ये पुष्य नक्षत्र है, इस दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए दूसरा वाला उपाय करना किन लोगों को है, ये चीज ध्यान से सुनना कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो इस दिन सोम पुष्य नक्षत्र के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। पहले भी एक बार पढ़ा था, आज के लगभग 7 या 8 महीने पहले, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी। एक 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 वाला जो उपाय है, वो वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले जो आपको लेना होगा, मात्र एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, बस इस चीज के बारे में ख्याल रखना, महादेव को खंडित चावल नहीं चढ़ता है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा मात्र एक सफेद फूल। अब सफेद फूल लेने का भी क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया, क्या कहा, एक फूल को छोड़ करके, जो है केतकी का फूल, गलती से भी मत लेना, वो भी सफेद होता है, वरना आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। एक सफेद फूल जो आपको मिल जाए वो ले लेना, और इसी के साथ में लेना है आपको एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ये जो एक 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 वाला उपाय है ना, इन तीनों चीजों को आपको एक एक लेना है, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल, ठीक है। इन सभी को लेकर के कहां पर पहुंचोगे, महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। इस सोम पुष्य नक्षत्र के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। जैसे आप यहां पर खड़े होगे, एक लोटा जो शुद्ध जल आपने लिया है अपने सम्मुख में रखना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके एक जो चावल का दाना आपने लिया है इसके अंदर डालना। जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, उस कामना को बोल करके एक बेलपत्र इसके अंदर डालना, और जो एक सफेद फूल है उसे आपको मां जगदम्बा के नाम से, किनके नाम से, मां जगदम्बा के नाम से इसी वाले कलश में डाल देना। अब यहां पर आपको जल चढ़ाने का क्रम बदलना है। पहले आप शिवलिंग पर जल समर्पित करते थे, या फिर आप पहले यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर ऐसे करके फिर शिवलिंग पर जल समर्पित करते थे। इस बार ये जो लोटा कलश का है ना, इसे आपको इस तरीके से समर्पित करना है कि शिवलिंग पर जब आप इसकी एक धार लगाओगे, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसी जल की धार को आपको आगे तक लेकर के आना है। कहां तक, माता अशोक सुंदरी के स्थान तक। इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपने दोनों हाथों को आगे फैला करके महादेव से आपकी विनती कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है 5 सोमवार का क्रम होता है महाराज, 5 सोमवार करके देख लीजिएगा, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। तीसरा वाला जो उपाय है कि अगर आपके घर की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, चाहे धन को लेकर के हो, चाहे क्लेश को लेकर के हो, चाहे बीमारी को लेकर के हो, किसी भी तरीके का कोई दोष है घर में, कुछ भी समस्या आपके परिवार में बनी हुई है ना, इस सोम पुष्य नक्षत्र के दिन करना मत भूलिएगा। आपको लेने होंगे मात्र 1 मुट्ठी काले तिल, ठीक है ना। कितना लेना है, 1 मुट्ठी काले तिल ले लेना, और आपके घर में जो भी एक छोटी सी कटोरी हो ना, उस कटोरी के अंदर जल भर करके और इन 1 मुट्ठी काले तिलों को आपको इसी के अंदर गला देना है, ठीक है। 2 से 4 घंटे तक आपको इसे अच्छे से गलाए रखना है, गल जाए, है ना। गलने के बाद जब ये फूल जाए, है ना, तो फूलने के बाद इसे आपको क्या करना है, पीस लेना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है ना, काले तिलों का पेस्ट, ठीक। इसी काले तिलों के पेस्ट को आपको अपने पूरे घर में घुमाकर, ठीक है, पूरे घर में घुमा करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, जिसे परिंडा कहते हैं, जहां पर मटकी वगैरह रखी हुई रहती है, अगर ये नहीं है तो आपके घर में आरओ सिस्टम होगा, ठीक है ना, उस आरओ सिस्टम के पास में इस कटोरी को उठा करके रख देना जिसके अंदर काले तिल आपने रखे हुए हैं, और इसके सम्मुख में एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना अपने पितरों के नाम का, या तो गाय के घी का, या सरसों या तिल के तेल का, ठीक है ना। जब तक ये दीपक यहाँ पर जल रहा है, ठंडा नहीं हो जाता है ना, या फिर आप इसे पूरी रात भर रखे रहने देना। अगर रात को आप करते हो तो आपको इसे रात भर रखे रहने देना है सोम पुष्य नक्षत्र के दिन, ठीक है। जब अगला दिन आएगा ना, अगले दिन आपको क्या करना है, इस कटोरी को यहाँ से उठाना है और
जो भी आपके घर में यहाँ पर एक कलश हो, तांबे का कलश ना, उस तांबे के कलश में इस पिसे हुए काले तिल को डाल देना है। बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इसे पूरा भर लेना है, ठीक है। और दूसरे दिन आपको क्या करना है, 3 स्थानों पर जाना है। सबसे पहले आपको जाना होगा वट वृक्ष के पास में, जो आपके पितरों के तुल्य होते हैं। उसी कलश में से आपको थोड़ा सा जल वट वृक्ष के नीचे आपको समर्पित करना है। किनके नाम से? वटकेश्वर महादेव के नाम से। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आप जाओगे किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, और यहां पर आपको उसी कलश में से थोड़ा सा काले तिल का जल इसकी जड़ों में समर्पित करना है, पिपलेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। और अंत में जो आप जाओगे, तीसरा बेलपत्र का पेड़ जो आपके पितरों के तुल्य होता है, यहां पर जब आप जाओगे तो बाकी का अंतिम जितना भी जल है वो इस पेड़ की जड़ों में समर्पित करके, पूज्य गुरुजी ने कहा सोमेश्वर महादेव का स्मरण करके मात्र आ जाना। उसी में आपके परिवार के सारे दुख तकलीफें कष्ट खत्म हो जाएगी, परिवार की उन्नति होना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।